अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को आम तौर पर ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम ए एन और दा को कहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि कई दफ़ा तो हम अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से आर्टिकल्स को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हर दफ़ा ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ वॉवेल्स ऐसे होते हैं जो अपना साउंड वॉवेल वाला यूज़ नहीं करवाते हैं, बल्कि वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। और कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वॉवेल साउंड देते हैं, उस टाइम पे वो साइलेंट हो जाते हैं। तो आइए इस चीज़ को समझने के लिए हम ज़रा बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ ए एंड एन। लेट्स स्टार्ट विद द यूज़ ऑफ ए, कि आखिर हम ए को क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ए और एन ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1, एन इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये ज़रा हम देख लेते हैं। वी यूज़ ए व्हेन अ कॉमन नाउन begins with a consonant sound. When a common noun begins with a consonant sound, we use a. अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। हर वो वर्ड जिसके स्टार्ट में अलिफ की आवाज़ ना आए, जैसा कि ब, क, ड, या, ये वो साउंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोर्ड पे इस तरह लिखते हैं आ बनाना, फर्स्ट साउंड हमारा क्या है, ब। इस तरह से हमें साउंड को चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर लिखते हैं अ यूरोपियन। अब इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है जब हम लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है ई से और यू से। बोथ आर वॉवेल्स, दोनों वॉवेल लेटर्स हैं, लेकिन ये अपने साउंड्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मामला ये हो रहा है कि हमारा जो ये ई है ये साइलेंट हो जा रहा है, और जो ये यू है ये भी अ का साउंड नहीं दे रहा है, बल्कि ये हमें साउंड दे रहा है यू, यूरोपियन हम इस तरह से कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ नहीं कर सकते। हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि अगर हम ए और एन यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई कॉमन नाउन हो या एडजेक्टिव हो। नंबर 2, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि वो सिंगुलर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी प्लूरल। अच्छा, ये मामला हो गया आप बनाना आ यूरोपियन। में ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नहीं दूंगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उसके लिए इंशाल्लाह एक कंप्लीट वर्कशीट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, आगे चलने से पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है सर कलीम इंग्लिश लर्निंग, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको मेरी मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। और इस वीडियो के बाद आप लोगों ने कमेंट्स भी देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से मज़ीद टॉपिक्स चाहिए, ताकि मैं उन पे वीडियो बना सकूं। दोबारा चलते हैं बोर्ड की तरफ। डियर फ्रेंड्स, ए का मामला क्लियर हो गया। वी यूज़ ए व्हेन अ कॉमन नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड पे हमें फोकस करना है, हमें कॉन्सोनेंट लेटर पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं एन की। व्हाट इज़ एन और हम एन को यूज़ कब करते हैं। देखिए, एन के लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ से ये आया हमारा एन, यहाँ पर when a common noun begins with vowel sound, वॉवेल साउंड, वॉवेल अल्फ़ाबेट नहीं, वॉवेल साउंड, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहन में रखना।
ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली वॉवल साउंड। वॉवल साउंड वो होता है कि जिसमें अलिफ की आवाज़ आ रही हो शुरू में, यानी कि अ की आवाज़ आ रही हो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन ऑरेंज, जो कि बहुत ही कॉमन है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट यूज़ होगा लेकिन वो अपना वॉवल साउंड देगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं एन। ठीक है। ऑनेस्ट मैन, जैसा कि एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे वर्ड स्टार्ट हो रहा है, हमारा एडजेक्टिव स्टार्ट हो रहा है एच से, बट एच डज नॉट गिव इट्स ओन साउंड। अपनी आवाज़ एच नहीं निकाल रहा है, एच साइलेंट हो गया है। यहाँ पर आ गया ओ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, यानी कि वॉवल की आवाज़ आ रही है। तो हमें यूज़ करना है एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह से अगर हम इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखते हैं तो ए और एन को यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी और एक बात हम अपने जहन में रखें कि ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं आर्टिकल्स ए और एन, इसके लिए उस नाउन का सिंगुलर होना ज़रूरी है, नंबर 2 कॉमन होना ज़रूरी है। यह आप अपने जहन में रखेंगे। अगर वो प्लूरल हो जाए तो फिर तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ना ही ए की और ना ही एन की। होप करता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर ए और एन का यूज़ कम अज़ कम समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।